ठाकरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हिंदी भाषी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदी भाषी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राज ठाकरे शर्म करो, शर्म करो। राज ठाकरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राज ठाकरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे शर्म करो, शर्म करो। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे शर्म करो। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे गुंडों का, क्षेत्रीय गुंडे जिनको कहा जाता है, कट्टा तमंचा दिखा के लूट और छिनैती करने वाले जैसे लोगों का आज हम लोगों ने पुतला फूकने का काम किया है। कितने विधायक हैं उनके, कितने सांसद हैं, कितनी हैसियत है उनकी राजनीतिक कि अब वो सुरक्षा प्रदान करेंगे? ये देश के गुंडे बदमाश सुरक्षा प्रदान करेंगे क्या? बिल्कुल, राज ठाकरे उत्तर भारत में कहीं भी कदम रखे उसको कूचा ही जाए, वो उसी योग्य है जो जिस योग्य होगा उसी योग्य की बातें कही जाएंगी। मराठी को लेकर विवाद अब तुल पकड़ता जा रहा है। सियासी गलियां भी अब लेकिन हम समाजवादी पार्टी इसी क्रम में आज सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव जिशान अंसारी के नेतृत्व में शास्त्री घाट पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पुतला फूका गया। मीडिया से बात करते हुए जिशान अंसारी ठाकरे भाइयों पर जमकर बरसते हैं और कहते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे चोर हैं। ये क्या भाषा की बात करेंगे? अगर यूपी बिहार में ये दिख जाते हैं तो इन्हें हम मार मार के भगा डालेंगे। शर्म करो, हिंदी भाषी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदी भाषी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राज ठाकरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राज ठाकरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे शर्म करो, शर्म करो। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे शर्म करो। मेरा नाम जिशान अंसारी है और मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज किस तरीके का आप लोगों ने पुतला दहन किया और क्या वजह थी? आप जैसा कि आप लोग पीछे देख भी पा रहे होंगे, अभी भी धुआं उठ रहा है। हम लोगों ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे गुंडों का, क्षेत्रीय गुंडे जिनको कहा जाता है, कट्टा तमंचा दिखा के लूट और छिनैती करने वाले जैसे लोगों का आज हम लोगों ने पुतला फूकने का काम किया है। जैसा कि आप लोग पहले से भी जान रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार और हमले किए जा रहे हैं, ये किस लिए किए जा रहे हैं ये बताइए। ये देश जो है अनेकता में एकता वाला देश है, अखंडता को अपने अंदर समाहित करने वाला ये देश है। और उस देश के अंदर आप क्षेत्रीय भाषा के नाम पर आप बंटवारा चाहते हैं, इस तरीके से तो देश में अराजकता फैल जाएगी। तो उसी क्रम में हम लोगों ने उनको चेतावनी देने के लिए ये कार्यक्रम किया है। आज हम लोगों ने पुतला फूका है और हमारी सरकार से ये मांग है, केंद्र सरकार से आपके माध्यम से ये मांग है कि वो तुरंत तत्काल में हस्तक्षेप करे, महाराष्ट्र में हस्तक्षेप करके वहाँ पे हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर जिस प्रकार से हमला हो रहा है उसको रोकने का काम करे। मनसे के उपाध्यक्ष रेशमा तपस्या, उन्होंने बोला है कि जो मराठी लैंग्वेज का नहीं बोलेगा, जो सम्मान नहीं करेगा, उसे यूं ही पीटा जाएगा। तो इस बात पे क्या कहना चाहिए? देखिए, उन्होंने क्या कहा, वो इतनी बड़ी लीडर नहीं है कि अभी उनके बारे में चर्चा की जाए, लेकिन चूंकि आपने ये सवाल पूछे ही लिया है मुझसे, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो उन्होंने कहा मारा पीटा जाएगा, देखिए एक होती है मातृभाषा, जो हम अपने घर में पैदा होते, जो हमारी माँ बोलती है, हमारे घर वाले बोलते हैं, एक होती है वो मातृभाषा। उसके लिए आपके दिल में हमेशा उसके लिए सम्मान होता है, हमेशा एक भावनाएं जुड़ी होती है। और एक होती है स्वार्थ की भाषा, जो आप जैसे इंग्लिश सीख लीजिए, मराठी सीख लीजिए, आप वहाँ काम करने जा रहे हैं इसलिए मराठी सीखेंगे, इंडिया के बाहर जा रहे हैं काम करने तो आप नौकरी करने के नाम पर आप वहाँ पे जाके इंग्लिश सीखेंगे, तो ये होती है स्वार्थ की भाषा। तो देखिए, अब देश के अंदर सभी प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग, क्या बनारस में मराठी लोग नहीं रहते हैं? हम लोगों ने किसी भी प्रकार से एक शब्द भी उनको कहने का काम किया क्या हिंदी भाषा के लोगों ने? आप लोग तो पत्रकार, आप लोगों को तो पता होगा, अगर कोई भी खबर होगी तो आपको पता होगा। तो इस तरह जो वो कह रहे हैं, वो समाज में बंटवारा फैलाने का, वैमनस्यता फैलाने का काम किया जा रहा है। और ये सारे काम मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किए जा रहे हैं। राज ठाकरे उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि उनको यूपी और बिहार के लोगों से चिढ़ है, तो इस बात पे यूपी और बिहार के लोगों से चिढ़ है ना? अगर यूपी और बिहार के लोग वहां से चले जाएंगे या हिंदी पट्टी के लोग चले जाएंगे, पूरा महाराष्ट्र ठप हो जाएगा, तुरंत दांत निपोड़ देंगे, बनारसी भाषा में जो बोला जाए, तुरंत सारा का सारा काम ठप हो जाएगा। कहाँ से वो करेंगे ये बताइए? वहाँ इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वहाँ चलाने का जो काम कर रही है, वो यूपी और बिहार की हिंदी पट्टी के लोग कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मराठी ठीक है, सीखना चाहिए, आप वहाँ काम करने का सीखना चाहिए, लेकिन आप सीखने की बात पे आप किसी के ऊपर हमला थोड़े कर देंगे, किसी का प्रतिष्ठान थोड़े तोड़ देंगे, किसी की जानलेवा हमला थोड़े करेंगे, किसी की जान थोड़े आप ले लेंगे। तो इसलिए इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए देश के अंदर एकता का बोलबाला होगा, देश के अंदर सामाजिक भाईचारे का, समानता का और न्याय का बोलबाला होगा और होना भी चाहिए। उसी क्रम में मैं फिर एक बार केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, या गृह मंत्री से मांग करता हूँ कि आप तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करके हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर जो अत्याचार और हमले हो रहे हैं उसको रोकने का काम करिए। जहाँ मराठी लैंग्वेज बोलने के लेकर के अत्याचार हो रहा है, वही राज ठाकरे पार्टी के लोग कहते हैं कि वो अगर महाराष्ट्र में सेफ है, कमाने, उनको लगता है कि हमारी बीवी बच्चे सेफ हो, तो उनको मराठी बोलना चाहिए। कौन कह रहा है? राज ठाकरे। कितने विधायक हैं उनके,
कितने सांसद हैं, कितनी हैसियत है उनकी राजनीतिक कि अब वो सुरक्षा प्रदान करेंगे? ये देश के गुंडे बदमाश सुरक्षा प्रदान करेंगे? क्या बात आप करती हैं? इस तरीके की बातें आप लोग मत किया कीजिए। आप लोग सभी लोग समझदार लोग हैं, पत्रकार लोग, आप लोग को सारी चीजें पता होती है। एमएनएस वाले जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले, ये गुंडे हैं, क्षेत्र के गुंडे। अभी मैंने थोड़ा देर पहले भी कहा, ये बच्चों की फीस लेके छीन के भाग जाएंगे, ये पेट्रोल गाड़ी से चोरी करके भाग जाएंगे, ये आपका दूध छीन के भाग जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ये पकड़मार टाइप के लोग हैं, राज ठाकरे और इनके पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके का हमला कर रहे हैं निर्दोषों के ऊपर, निरीह लोगों के ऊपर। आप बताइए, मतलब इस देश के अंदर क्या चल रहा है? अराजकता फैलाने का काम आप करेंगे? ये बताइए। एकता होनी चाहिए, हम लोगों के अंदर भाईचारा होना चाहिए। संविधान से चलने वाला देश है ना, कि मनुस्मृति से चलने वाला देश है। तो इस तरीके की चीजों के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं आगे भी कोई ना कोई कार्यक्रम करूंगा, और अभी हमारी राष्ट्रपति जी से भी कुछ मांगे होंगी, वो आप पत्रकार साथ। आज क्या किया गया? देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इन दोनों का पुतला जलाया है। राज ठाकरे की राजनीतिक जमीन समाप्त हो चुकी है। वो किसी प्रकार से अपने आप को महाराष्ट्र में जिंदा रखना चाहता है राजनीति में, तो वह उल जुलूल काम शुरू से ही करता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि विभेदीकरण और विभाजन की नीति को बढ़ावा देने का काम करती है, उसकी एक चिंगारी की बदौलत ये लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। और महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों का अपमान किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, जो कि इन जाहिलों की वजह से ही हो रहा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये दोनों जाहिल हैं, क्योंकि इन लोगों ने केवल कुछ लोगों को उकसाकर इस प्रकार का विवाद बढ़ाने का काम किया। और हमारा देश संविधान से चलता है, किसी व्यक्ति के विधान से नहीं चलता है ये देश। और राज ठाकरे के बारे में मैं यह बता दूं कि राज ठाकरे यह वही गुंडा है जो कि कुछ समय पूर्व भी उत्तर भारतीयों पे हमला करवाया था और अपमानजनक बातें कही थी उत्तर भारतीयों के बारे में। और उसको यह चेतावनी है कि वह काशी के पवित्र भूमि पे कदम नहीं रख पाएगा। काशी क्या, उत्तर प्रदेश में भी वो कदम नहीं रख पाएगा, न उसके परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर आ पाएगा। आप लोग राज ठाकरे का पुतला फूके, और 2 दिन पहले ही बीजेपी के लोगों ने झांसी स्टेशन पर महानगरी से आने वाले मराठियों का फूलों से स्वागत किया है और मिठाई खिलाया है। देखिए, हमने पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी की नीति आज तक लोगों को समझ में ही नहीं आई। बांटो और राज करो जैसी अंग्रेजों को नीति थी, तो वही नीति मुझे लगता है ये लोग अपनाते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और हमारे नेता ने साफ, और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने साफ और स्पष्ट यह कहा था कि हिंदी भाषियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो अपमान करेगा उसका बदला भी लिया जाएगा। और हिंदी भाषा को संविधान में जो 21 भाषाएं हैं उसमें प्रथम फ्लोर पे रखने का काम हिंदी भाषा को किया जाएगा। झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे जी ने कहा अगर राज ठाकरे बिहार आएंगे तो उनको कूचा जाएगा। अब बिल्कुल राज ठाकरे उत्तर भारत में कहीं भी कदम रखे उसको कूचा ही जाए। वो उसी योग्य है, जो जिस योग्य होगा उसी योग्य की बातें कही जाएंगी। निशिकांत दुबे जी कहते हैं, हो सकता है उनकी करनी में फर्क हो, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं उत्तर भारतीयों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो वर्ग महाराष्ट्र में कमाने के लिए जाता है वो मजदूर वर्ग होता है, और मजदूर वर्ग का अपमान समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है किसी भी कीमत पर। बनारस में विरोध किया जा रहा है, क्या लगता है अगर नहीं थमेगा तो क्या किया जाएगा? बिल्कुल, यदि ये थमा नहीं तो इसको थामने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। और महाराष्ट्र में जाकर हम लोग बताएंगे कि यहाँ पर हिंदी भाषियों का अपमान नहीं हो सकता। महाराष्ट्र वीर शिवाजी की भूमि है, और हम लोग वीर शिवाजी की पूजा करते हैं, और उसी भाषा में वीर शिवाजी ने जो हमें सिखाया उसी भाषा में उन दहशतगर्दों को जवाब भी दिया जाएगा। देखिए, पूरे मराठी लोग गलत नहीं है जो राज ठाकरे के उकसावे में आकर उल जुलूल काम कर रहे हैं। राज ठाकरे स्वयं गलत है। राज ठाकरे ये नहीं रहेगा तो ऐसा काम ही बन। सहारे जन की आवाज, नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।